डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। लोकसभा की एक कमेटी, रूल्स कमेटी, ने रिकमेंडेशन दी कि डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज को सेटअप करा जाना चाहिए। फिर 1993 में इस रूल्स कमेटी की रिकमेंडेशन के बेस पे 17 डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज को सेटअप किया गया। बट 1993 से पहले भी 3 DRSCs एग्जिस्ट करती थी, जिनमें से एक डील करती थी एग्रीकल्चर से, दूसरी डील करती थी एनवायरनमेंट से और तीसरी डील करती थी साइंस एंड टेक से। बट फिर 1993 में क्या हुआ कि इन तीनों DRSCs को अबोलिश कर दिया गया और इनकी जगह पे बनाई गई 17 नई DRSCs। और फिर 2004 में 7 न्यू डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज को सेटअप करा गया। तो फिर एट प्रेजेंट बात करें तो 24 डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी एग्जिस्ट करती हैं। इन 24 DRSCs में से 16 काम करते हैं लोकसभा के अंदर, मतलब 16 DRSCs लोकसभा के जो भी रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग फंक्शन करती हैं और बाकी बची हुई 8 DRSCs वो काम करती हैं अंडर राज्यसभा। अब इनका जो भी मेन फंक्शन ऑब्जेक्टिव है वो देखने से पहले एक बार इनकी कंपोजिशन देखते हैं। अगर इन DRSCs की कंपोजिशन की बात करें तो हर DRSC में 31 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से 21 मेंबर्स आते हैं फ्रॉम लोकसभा और 10 मेंबर्स आते हैं फ्रॉम राज्यसभा। और इन 31 मेंबर्स को नॉमिनेट करा जाता है। जो मेंबर लोकसभा से आते हैं, मतलब 21 मेंबर्स जो कि लोकसभा से आते हैं उनको नॉमिनेट करते हैं स्पीकर, और 10 मेंबर्स जो कि राज्यसभा से आते हैं उनको नॉमिनेट करेंगे राज्यसभा चेयरमैन। और एक इम्पोर्टेंट बात कि इनके अंदर भी कोई भी मिनिस्टर इनका मेंबर नहीं हो सकता। और अगर ऐसी कंडीशन है कि मान लो कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन कमिटीज का मेंबर है, मतलब इन DRSCs का मेंबर है, और उसके बाद वो मिनिस्टर अपॉइंट हो जाए, तो फिर उस सिचुएशन में उस मिनिस्टर को उसी टाइम DRSCs की मेंबरशिप से हटना पड़ेगा, क्योंकि इन DRSCs की मेंबरशिप के लिए क्राइटेरिया है ना कि कोई मिनिस्टर इनका मेंबर नहीं बन सकता। और इनके टर्म की बात करें तो वही 1 साल का टर्म होता है इन DRSCs का। अगर पहले की बात करें तो इनके अंदर 45 मेंबर्स होते थे, जिसमें से 30 मेंबर्स आते थे फ्रॉम लोकसभा और 15 मेंबर्स आते थे फ्रॉम राज्यसभा। बट इसको अब करंटली कर रखा है 45 से रिड्यूस करके 31 कर दिया। और ये कम करना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि मान लो सिर्फ एक लोकसभा का एग्जाम्पल लें तो जब 45 मेंबर्स थे तो लोकसभा से आते थे 30 मेंबर्स, और 30 मेंबर्स और 24 DRSCs, तो फिर इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो अप्रोक्सीमेट 800 के आसपास मेंबर चाहिए सिर्फ लोकसभा से। और लोकसभा में टोटल मेंबरशिप होती है 543, मतलब अप्रोक्सीमेट एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को किसी भी 2 DRSCs का मेंबर बनना पड़ता। तो इन सब कॉम्प्लिकेशंस के चलते हुए इसकी मेंबरशिप को 45 से 31 कर दिया गया। और अब कवर करते हैं इन DRSCs से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट कि इन DRSCs को बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या था, इनके फंक्शंस क्या क्या लोड करे गए हैं। तो फिर इनका ऑब्जेक्टिव अच्छे से समझने के लिए पहले इसके फंक्शंस कवर करते हैं। इनका फर्स्ट मेन फंक्शन है टू कंसीडर डिमांड फॉर ग्रांट बिफोर बीइंग वोटेड बाय लोकसभा। जब भी बजट पास करा जाता है तो सबसे पहले उसको बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में प्रेजेंट करा जाता है और उसके बाद उसको बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के अंदर जनरल डिस्कशन के लिए भेज दिया जाता है। और उसके साथ ही बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट को 3-4 वीक्स के लिए एडजर्न कर दिया जाता है। अब यहाँ पे मेन काम स्टार्ट होता है इन DRSCs का। मीनवाइल ये DRSCs बजट को और इसके अंदर मेंशन करे गए डिमांड फॉर ग्रांट्स को थोरोली एग्जामिन करती हैं और अच्छे से एग्जामिन करने के बाद अपनी रिपोर्ट्स प्रिपेयर करती हैं एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर ही। और फिर उसके बाद इन DRSCs की रिपोर्ट्स को लोकसभा और राज्यसभा के पास भेज दिया जाता है। फिर काम आता है कि लोकसभा इन रिपोर्ट्स के बेसिस पे डिमांड फॉर ग्रांट पे डिस्कशन करती है और उसके बाद होती है उन डिमांड फॉर ग्रांट्स पे वोटिंग। तो यहाँ पे इन DRSCs का एक इम्पोर्टेंट फंक्शन निकल के आता है कि इन डिमांड फॉर ग्रांट्स को जब लोकसभा वोट करे इससे पहले अच्छे से एग्जामिन करती है
और इन डीआरएससीज का सेकंड इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है कि अगर किसी हाउस ऑफ पार्लियामेंट ने कोई बिल रेफर किया है इन डीआरएससीज को, तो ये डीआरएससीज उस बिल को थोरोली क्लोज बाय क्लोज एग्जामिन करेंगी और उनका जो भी जर्नल प्रिंसिपल है उनको एग्जामिन करेगी। एक नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है इन डीआरएससीज का कि डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज की जो भी एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं उनको एग्जामिन करने का काम होता है इन डीआरएससीज का। और एक फंक्शन होता है कि अगर किसी हाउस ऑफ पार्लियामेंट को लॉन्ग टर्म पॉलिसी डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करा गया है तो उस लॉन्ग टर्म पॉलिसी डॉक्यूमेंट को भी कंसीडर करने का काम होता है इन डीआरएससीज का। तो ये तो थे इसके मेन जो भी फंक्शंस जो इनको डीआरएससीज को अलॉटेड होते हैं। तो इन फंक्शंस के बेसिस पे अपने को थोड़ा सा यूं समझ आता है कि इन डीआरएससीज को सेटअप करने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव था। ये डीआरएससीज एग्जीक्यूटिव्स की अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं और पर्टिकुलरली बोले तो फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने में इन डीआरएससीज का एक इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि हमने देखा ना कि ये क्या क्या एग्जामिन करती हैं। ये डिमांड फॉर ग्रांट को एग्जामिन कर रही हैं, जो भी डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज हैं उनकी एनुअल रिपोर्ट्स को एग्जामिन कर रही हैं, ये डिमांड फॉर ग्रांट को एग्जामिन कर रहे हैं और उन रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे हैं और उन रिपोर्ट के बेसिस पे लोकसभा में वोटिंग होते हैं डिमांड फॉर ग्रांट्स पे। तो फिर अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि पार्लियामेंट में बजट डिबेट होती है जो उसको और ज्यादा इफिशिएंट बनाने में डीआरएससीज का एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है। बट इसके साथ साथ इन डीआरएससीज की कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। फर्स्ट तो ये है कि ये डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के मैटर्स हैं उनको कंसीडर नहीं कर सकती, और सेकंड लिमिटेशन ये है कि अगर कोई मैटर किसी दूसरी पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर कर रखा है तो उसको भी ये कंसीडर नहीं कर सकती। हमने इन डीआरएससीज की लिमिटेशन देख ली, इनके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं, कंपोजिशन क्या है, ये सारी चीजें कवर कर ली। अब यूं देखते हैं कि इनके कुछ ना कुछ मेरिट्स भी होते होंगे, तो मेरिट्स क्या क्या हैं। अब लिमिटेशंस के साथ साथ इसकी मेरिट्स पे भी बात कर लेते हैं। फर्स्ट ये है कि इनकी फंक्शनिंग के अंदर कोई पार्टी बायसनेस देखने को नहीं मिलती, क्योंकि हमने देखा था कि इन डीआरएससीज के अंदर लगभग हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेंबर होता है। इट मीन्स लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टीज से मेंबर इसके अंदर आते हैं। तो इनकी आइडियोलॉजी किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी पे बेस नहीं होती। तो इन डीआरएससीज के फंक्शंस किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड नहीं होते। सेकंड मेरिट ये है कि इनके अंदर जो भी प्रोसीजर फॉलो करा जाता है वो फ्लेक्सिबल होता है लोकसभा के मुकाबले, क्योंकि अगर मान लो इनको किसी एक्सपर्ट की सजेशन की जरूरत है तो वो भी ले सकते हैं। ये फील्ड विजिट करनी है किसी पर्टिकुलर मैटर से रिलेटेड तो वो फील्ड विजिट भी कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, अगर इनको लगता है कि कोई सब कमेटी बनाकर उसकी हेल्प लेनी चाहिए तो वो भी कर सकते हैं। बट लोकसभा के अंदर उनकी प्रोसीडिंग्स के दौरान वहां पे ऐसा नहीं हो सकता। तो हम यूं कह सकते हैं कि इनकी डीआरएससीज की फंक्शनिंग प्रोसीजर लोकसभा के मुकाबले ज्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं और ये पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। क्योंकि वो चीजें हमने इनकी जब फंक्शनिंग कवर करी थी तो देख लिया था, क्योंकि ये क्या कर रही है, इनकी फंक्शनिंग क्या थी कि डिमांड फॉर ग्रांट्स को कंसीडर करना और जो अलग अलग डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज है उनकी एनुअल रिपोर्ट्स को एग्जामिन करना। तो फिर वो एक्चुअली कर क्या रही है, उनकी पार्लियामेंट्री कंट्रोल जो भी एग्जीक्यूटिव के ऊपर है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रही है, डीपर बना रही है। और जब यूं होता है कि जो भी डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज अपना डिमांड फॉर ग्रांट बना रहे हैं, बजट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसमें पता है कि वो अल्टीमेटली जाना कहाँ है, इन डीआरएससीज के पास जाना है एग्जामिनेशन के लिए। तो फिर वो उसी के अकॉर्डिंग उनके डिमांड फॉर ग्रांट को प्रिपेयर करते हैं इकोनॉमी को देखते हुए। और इनकी कंपोजिशन में हमने देखा था कि लगभग हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी ना किसी डीआरएससीज का मेंबर होता ही है। तो फिर यहाँ पे हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास ये अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के अंदर वो पार्टिसिपेट कर सकता है, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकता है।
तो आज की वीडियो में हमने इन डीआरएससी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट थे, जैसे कि इनकी कंपोजिशन, इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, इनका ऑब्जेक्टिव, इनकी फंक्शनिंग और इसके साथ साथ लिमिटेशंस और जो इनकी मेरिट एग्जिस्ट करती है, वो सारे कवर कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में अपना स्टार्ट करेंगे कि अलग अलग डीआरएससीज को कवर करेंगे हम। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियोस रेलिवेंट लग रही हैं तो प्लीज़ इनको लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब कर लें।